नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मनमानी करने से पहले ये सरकार ऐसा क्यों नहीं सोचती कि देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बाबा साहेब का सिपाही बना बैठा है। ये सरकार आखिरकार न्यायपालिका को भूल कैसे जाती है। दोस्तों देख लीजिए, आज सुप्रीम कोर्ट में पकड़कर रगड़ दिए गए हैं। गौर से देखिएगा इस खबर को। दोस्तों हम सभी को पता है कि बिहार का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बिहार का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए यह सरकार चुनाव आयोग से मिली भगत करके विपक्षी वोटरों का वोटर कार्ड ही नहीं बना रही है, यानी कि सरेआम संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वोटरों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। अभी चंद दिन ही बचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। उससे पहले ही जो गाइडलाइन सरकार और चुनाव आयोग ने जारी की, जो प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहा है, शायद बिहार की जनता बनवा ही नहीं सकती। दोस्तों इसी मामले में भारत में होने वाले चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है और बड़े हर्षो उत्साहित के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने जा रहा है और सरकार और चुनाव आयोग की मनमानी पर हथौड़ा चलाने जा रहा है। क्या आप देख पाएंगे ये खबर? चलिए मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूं, जरा देखिए। यहां पर जनसत्ता की रिपोर्ट है, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन का मामला। चुनाव आयोग के आदेश को एडीआर ने दी चुनौती, जाने याचिका में क्या कुछ कहा गया है। देखिए लिखा है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस फैसले से राज्य में लाखों हाशिए पर पड़े लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। यानी कि जो प्रमाण पत्र बनाने के लिए चुनाव आयोग कह रहा है, वो प्रमाण पत्र इतनी जल्दी बन ही नहीं सकता। मैंने कल ही खबर में आपको बताया था कि लोग अपना आधार कार्ड नहीं सही करा पा रहे हैं। सरकार की व्यवस्था इतनी घटिया है कि लोगों का आधार कार्ड नहीं अपडेट हो पा रहा है। ऐसे में लोग प्रमाण पत्र कैसे बनवा पाएंगे? जरा देखिए यहां पर दोस्तों साफ साफ लिखा है, बिहार में चुनाव से कुछ महीने पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का निर्देश देने के चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। इसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं अब इस विवादास्पद निर्णय की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और दोस्तों हम सभी को पता है कि बाबा साहेब के अनुयायी अर्थात जस्टिस बीआर गवई लाखों करोड़ों वोटर्स के साथ जरूर खड़े होंगे, जरूर न्याय करेंगे और इस मनमानी पर अंकुश लगाएंगे। जरा यहां पर खबर देखिए, मैंने कल ही आपको दिखाया था कि लालू यादव ने भी कह दिया कि गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। अगर बिहार विधानसभा चुनाव में ये गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं तो गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। लेकिन दोस्तों न्यायपालिका में मामला पहुंच गया है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सीजीआई जस्टिस बीआर गवई के सामने चुनाव आयोग और सरकार की मिली भगत का जमकर उल्लेख किया है। देखिए यहां पर दोस्तों साफ साफ लिखा है बिहार में वोटर कार्ड जांच पर लग सकता है ब्रेक, सुप्रीम कोर्ट के 1995 के आदेश से बिगड़ेगा खेल। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी है, जिस आदेश को ये लोग मान नहीं रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। वोटरों के वोटर कार्ड की जांच कर रहे हैं और वोटर कार्ड जांच के नाम पर ये विपक्षी वोटरों का वोटर कार्ड ही नहीं बनाएंगे, जिससे विपक्ष को वोट ही नहीं जाएगा। आखिरकार ये मनमानी क्यों कर रहे हैं? देखिए यहां पर लिखा भी है, बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चल रहा है। इसे विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जा रहा है। इस काम में नागरिकता की जांच का मुद्दा भी उठ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश से चुनाव आयोग का खेल बिगड़ सकता है। तो दोस्तों आज आप सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट का वो पुराना आदेश 1995 वाला जरूर देखना चाहिए। ये नागरिकता चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है। मतदान कराने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अगर इन्हें यही काम करना था तो लोकसभा चुनाव के बाद ये काम करते। आज बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में ये वोटर कार्ड की जांच कर रहे हैं, नागरिकता की जांच कर रहे हैं। सरकार बनाने के लिए ये इतना गिर जाएंगे शायद कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। देखिए दोस्तों यहां पर साफ साफ लिखा है, बिहार में वोटर कार्ड जांच करने के लिए चुनाव आयोग ने नई मुहिम छेड़ दी है, जिसे स्पेशल
इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जा रहा है। इसके तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का काम भी चल रहा है, लेकिन अब इसमें नागरिकता की जांच का भी मुद्दा उठ रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग आमतौर पर नागरिकता की जांच से दूर ही रहता है। ECI मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए लोगों के दावों और आपत्तियों पर ध्यान देता है, बाकी ये काम गृह मंत्रालय देखता है। तो चुनाव आयोग को इसकी इजाजत किसने दी कि चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता की जांच करे? यह काम गृह मंत्रालय का है और गृह मंत्रालय ने उन लोगों को भारतीय माना है जिसकी जांच आज चुनाव आयोग कर रहा है। यह तो गजब की विडंबना है दोस्तों। इससे तो साफ लग रहा है कि विपक्ष के वोट बैंक को ही खत्म कर दिया जाएगा। देखिए यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लग सकता है ब्रेक। लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पुराने अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि ECI का काम सिर्फ ये देखना है कि वोट डालने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिले, लेकिन कोर्ट ने यह भी बताया है कि ECI को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए लिखा है, साल 1995 का लाल बाबू हुसैन मामला एक उदाहरण है। लाल बाबू हुसैन बनाम ERO मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ECI के 2 आदेशों को रद्द कर दिया था। ये आदेश 21 अगस्त 1992 और 9 सितंबर 1994 को जारी किए गए थे। पहले आदेश में सभी जिलाधिकारियों को पुलिस जांच के जरिए यह पता लगाने का अधिकार दिया गया था कि कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं। दूसरे आदेश में ERO को विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का अधिकार दिया गया था। लेकिन यह चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? ये चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए दोस्तों मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय जरूर करेगा। ये जो बिहार में सरकार बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है ना, ये षड्यंत्र कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ये लोग अगर ये सोचे कि हम षड्यंत्र से सरकार बना लेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जनता सब समझती है और अब तो मामला न्यायपालिका में चला गया है। अभी क्या चुनाव आयोग की कम बेइज्जती हुई थी? क्या अभी चुनाव आयोग की कार्यशैली पर कम सवाल खड़े हुए थे? क्या देश में चुनाव आयोग की अभी तक कम निंदा हुई थी, जिसकी वजह से ये एक बार फिर सरकार के लिए दलदल में फंसते जा रहे हैं? क्या इन्हें इस बात का गुमान नहीं है कि ये एक संवैधानिक संस्था है, ये लोकतंत्र में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं? आखिरकार इन्हें इस बात का ज्ञान क्यों नहीं है? बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का चुनाव आयोग कहीं न कहीं सरकार का गुलाम बनता चला जा रहा है। और लालू यादव ने भी कहा कि भारत का चुनाव आयोग RSS का कार्यालय बन चुका है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।